बड़े बूढ़े ब्राह्मण देव खड़े हो जाते, कहने लगे बेटा मैं वही बताऊंगा जो हमारी पत्रा में लिखा है। क्या बोले हैं महाराज? अरे एक जन्म की हुरी का कह राजा तेरे 7 जन्म पलना कोई बेटा तेरे ना कोई बेटी राजा करम की हम बताए रे। और महाराज जेवर सिंह को क्रोध आ जाता है तो सभी ब्राह्मणों को कारागार में डलवा देते। कैसे? अरे एक तो एक ब्राह्मण बैठे कोई बगसिया रहे कलावारी। एक कर सबही पकड़े लहे अवतीरो धन मह चाहरी। कि मुनवरे अपने हैं रहे हैं वचन सुनाए मुनवरे धर्मी तेरो नाश थोए। बोलिए सच्चे दरबार के। ब्राह्मण देव कहने लगा रे पापी तूने सभी ब्राह्मणों को कारागार में डलवा दिया और तू ऐसा अनर्थ करता है कि तू अपनी जिंदगी में अपनी कभी सफल नहीं हो सकता। तो इधर ब्राह्मण देवों की त्राहिमाम से क्षीर सागर में विष्णु जी का सिंहासन हिलने लगता है। विष्णु भगवान ने नारद मुनि को बुलाया, कहने लगे बेटा एक बात बताओ। कहिए महाराज। कि मृत्यु लोक पर ऐसा कौन सा तपस्वी है जो इतनी भारी तपस्या कर रहा है, हमारा सिंहासन हिल रहा है? महाराज हाँ, ये शहर ददरेवा और हरियाणा प्रांत में महाराज जेवर सिंह निर्वंशी राजा ये आपकी तपस्या और यज्ञ रचा रहे। नारद मुनि कहिए महाराज। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये तपस्या और यज्ञ नहीं रचा रहे हैं कि इसने तो किसी ब्राह्मणों को या महामुनि पर अत्याचार किया, इसलिए उन्हीं की त्राहिमाम से हमारा सिंहासन हिल रहा है। महाराज हाँ, ये भी बात आपकी सच है। कई ब्राह्मणों को बंद भी कर रखा है। जो उनके द्वार पर गए उन्होंने सच बता दिया तो उन्होंने बंद भी कर रखा है। नारद मुनि कहिए गुरुवर। ऐसा करो आप चले जाओ और महाराज जेवर सिंह को धैर्य धारण करा करके आओ। ठीक है गुरुदेव। आज नारद मुनि थोड़े आगे बढ़ते और वापस आ जाते हैं। कहने लगे भगवान एक बात बताओ। बोले कौन से? कि महाराज करते आप और भरूंगा मैं। आप तो जग की देखने वाले हो, आपके हाथ में जगत की डोरी है। करते आप और भरूंगा मैं। जब आप करते हो तो आप ही भरोगे महाराज।
आप स्वयं जाइए, हम नहीं जाते हैं कहीं। जैसे ही इतने वचन सुने हैं, आज विष्णु भगवान नारद मुनि को समझाते हैं, कहने लगे हैं बेटा मैं जाता हूँ महाराज जेवर सिंह की कचहरी में और उन्हें धारण करा करके आऊंगा। आज नारद मुनि के मना कर देने पर विष्णु भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे महाराज? कि अरे उस समरिया ब्राह्मण बनके और समरिया ब्राह्मण बनके और राजा की कचहरी को जाए। ब्राह्मण को धर लीनो, रूप ब्राह्मण को धर लीनो, हाथ में पत्र का कह लीनो, हाथ में पत्र का लीनो, कि अरे के राजन को सुन ले, भूपन कहा मेरी सुन ले, तेरी अकल का कहीं और आए। इतने बचन सुने राजा, इतने बचन सुने राजा, बंद सब कर दीने काजा। अरे ध्यान कहत को धर ले, अरे ध्यान कहत को धर ले, राजा अकल का गई बहुत आए। मुनि भरे ऐसे हैं रहे हैं वचन उचारे मुनि भरे, अरे ध्यान मेरो धरे आज जैसे ही महाराज जेवर सिंह की कचहरी में विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके गए, कहने लगे महाराज क्या तुम्हारी अकल मोर आ गई है? क्यों भैया, क्यों महाराज, कौन हो आप? हम ब्राह्मण बने, हमने तो ब्राह्मण बंद कर रखे, तुम बंद होना है का? महाराज कहिए। इन लोगों ने बताया कि इस जन्म के आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बिल्कुल गुरुवर, ऐसा ही इन्होंने बोला, इसलिए मैंने इन लोगों को बंद कर रखा है। अरे महाराज कहिए। मैं बताता हूँ कि आपके इस जन्म उस जन्म क्या इसी जन्म में 9 लाख बेटा बेटी है। क्या? हाँ जकात ब्राह्मण महाराज, हाँ इन्हें सवेद बंद करो तो मैं डायरेक्ट फांसी लगाए। फांसी लगवाई क्या भैया जा बताओ राजा, इतने ब्राह्मण आए, हाँ इनने 7 जन्म तक एक पुत्र ना बताओ, तुम कहा 9 लाख बता तो 9 लाख लड़का 1.25 लाख नाते। राजा कहिए गुरुवर। मैं वही बताता हूँ जो हमारी पत्रा में लिखा है महाराज। हाँ पत्रा में तो तुम्हारी लिखो है, इनके 4 आदमी जब पूछे जाए 9 लाख हुई है, फिर चाहिए कहाँ हुए कैसे हुई है? कैसे बात, तो प्रभु की कृपा है, कैसे हुई है? हाँ एक मैया के भैया 9 लाख लड़का हुए हैं, मैया हुई है और है? और को भैया पता नहीं कौन सी मशीन हुई है।
राजा कहिए गुरुदेव। पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपके 9 लाख बेटा बेटी किस तरीके से होंगे। बताइए महाराज। पहले तो सभी ब्राह्मणों को रिहा किया जाए और अपनी श्रद्धा अनुसार सभी को दान दो, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपके कैसे 9 लाख बेटा बेटी होंगे। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज महाराज जगत सिंह ने ब्राह्मण मुनि की बात को सुना और सभी को रिहा किया, अपनी श्रद्धा अनुसार दान दिया। उसके बाद विष्णु भगवान बताने लगे हैं कि महाराज मैं बताता हूँ कि आपके कैसे 9 लाख बेटा बेटी होंगे। कैसे? और 9 लाख बगिया लगबैयो रे तुम्हारे कुआ कुदैयो रे। आप 9 लाख बाग लगवाए, उसमें कुआ खुदाए। मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। बताइए गुरुवर, क्या करना है। 9 लाख बगिया लगबैयो रे तुम बामे कुआ खुदैयो रे। अरे पामे मंदिर बनवैयो रे तुम, अरे राम कमाली बोलवैयो रे राजा बगलियो लगवाए लगवाए कमहबा की सेवा करियो रे कहने लगे हैं ब्राह्मणों ने कि महाराज कि आप 9 लाख आग लगवाए, उसमें एक कुआं खुदवाए और मंदिर बनवाए और हीरा मनमाली को बुला करके उसका रखवाला बना दे। जब आपका बाग लग करके बड़ा हो जाएगा तो किसी दिन फल फूल आने लगेंगे। हो सकता है हो न हो किसी दिन घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए आपके 9 लाख बाग में आ जाए और उसके खाएंगे फल, कुएं का पिएंगे जल। हो सकता है आशीर्वाद दे जाए। बेटा बेटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और परीक्षित महाराज चुल्पा लगाएंगे गुरु गोरखनाथ का उसके लिए। उसके बाद आगे की कथा को सुनेंगे। परीक्षित महाराज गुरु गोरखनाथ का सुल्पा देंगे। उसके बाद आप लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए बाबा जहार वीर के, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। अब एक भजन हमारे परम सिद्धे परम पूज्य गुरुदेव संतोष कुमार भगत जी की तरफ से, उसके बाद बाबा की कथा। हेलो
सभी माताएं बहनें बोलेंगी एक बाबा का भजन। लाला जी के एस आज एक भक्त कहने लगी पापा से, अरे तेरे दिल में रहोगे हे बाबा, अरे तेरे दिल में रहोगे बागर वाले, तेरे दिल में रहोगे। भोलबा बनो तुम भमरा बनो, भोलबा बनो तुम भमरा बनो, मैं भोलबा बनूं तुम भमरा बनो, मैं भोलबा बनो तुम भमरा बनो। और बाबा और क्या कहने लगी, अरे बगिया में, अरे बगिया में मिलोगे बांगर वाले, तेरे दिल में रहोगे बांगर वाले, बगिया में फिरोगे बांगर वाले, तेरे दिल में रहोगे बगी वाले।
कभी वाले ओ तुझे अपना कहूँ, तुझे अपना कहूँगी बांगर वाले, तुझे अपना कहूँगी। चंदन बनो तुम पानी बनो, और मैं चंदन बनूं तुम पानी बनो, मैं चंदन बनो तुम पानी बनो, मैं चंदन बनूं तुम पानी बनो। और बाबा क्या? अरे माथे पे अरे माथे पे सजूंगे बांगर वाले, तेरे दिल में रहूंगे। तुझे अपना कहूँगी, तुझे अपना कहूँगी घोड़े वाले, तुझे अपना कहूँगी क्या कह रहे भैया? मैं दीवाने बनो तुम दीवाना बनो, मैं दीवाने बनो तुम दीवाना बनो, दीवानी बनो तुम दीवाना बनो। और अरे मस्ताने मस्तानी बनूंगी बांगर वाले, तेरे दिल में रहूंगी।
रहूंगी बांगर वाले, तेरे दिल में रहूंगी बांगर वाले। तेरे दिल में रहूंगी बांगर वाले, तुझे अपना कहूँ बांगर। बोले जारवीर महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ की, बोलिए साचे दरबार की। जय हो। पीस बजा रहे हो तब आजा भैया कदम पे तो अजीत रहता है। शास्त्री जी।